रुकना चाहिए, ये कैसे भी करके। उसके लिए भगवान सुखदेव क्या कहते हैं वो मैं आज आपको दर्शन कराता हूं। तदेवं दर्शनम प्रभुम यस्तगृहते त्वयगम्यते तावत तावत तनन्न वेदम येवं शंकर वंदनाम। भगवान सुखदेव कहते हैं कि देवताओं ने दर्शन कर लिया और उसके बाद तत्काल चले गए, गोकुल छोड़कर स्वर्ग पहुंचे। और स्वर्ग में जाकर भी नहीं चैन पड़ा तो कैलाश चले। कैलाश में जाकर भोलेनाथ से संदेश दिया कि महाराज आप जिनका ध्यान धरते हो वो तो गोकुल नाम के गौशाला में पालने में खेल रहे हैं। आपके भगवान श्री राम नारायण हरि नारायण विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार बालक रूप में लिया है। हम अपने आंखों से प्रणाम दर्शन करके आ रहे हैं। अद्भुत छवि है महादेव, आप भी उनका दर्शन करो। शंकर भगवान ने जैसे ही सुना दर्शन के लिए बिना सोचे समझे बिना देर किए दौड़ पड़े और सीधा कैलाश छोड़कर गोकुल में पधार गए। कैसे दर्शन मिलेगा गोकुल में? अब महादेव बनकर दर्शन नहीं मिलेगा, शंकर बन के दर्शन नहीं मिलेगा, शिव बनकर दर्शन नहीं मिलेगा, तो महाराज फिर दर्शन कैसे मिलेगा? आप बताओ। तो अब यहां दर्शन मिलेगा भक्त बनकर। आप अपने घर में कौन हो, क्या हो, गांव में आपकी क्या प्रतिष्ठा है, आप अगर उसे पांडाल के गेट पर ही छोड़ देते हैं जूते चप्पलों के साथ, तो आपको कथा में भक्त होने का फल प्राप्त हो जाता है। आप अपने घर पर क्या थे, अगर वो अहम लेकर यहां बैठते हैं तो फिर आपको श्रोता या भगत होने का अवसर नहीं मिलेगा। थोड़ा भूल करके भक्ति की जाती है। आन मान शान अभिमान धनवान बलवान ज्ञानवान ये सब भूल के कथा सुनो, ये भूल के मंदिर जाओ, ये भूल के दर्शन करो, यह भूल कर वार्ता करो संत महात्मा गुरुओं से। भगवान के सामने भी सब भूल कर बैठो, सब भूल के बैठो। अगर ये भरा हुआ है तो भैया घाटा पड़ेगा। कैसा घाटा पड़ेगा? एक महात्मा हमेशा पद यात्रा करते रहते थे और पद यात्रा करते करते जहां सूर्य अस्त हो जाता था वहां रुक जाते थे। पर महात्मा गांव के अंदर नहीं जाते थे। गांव के गोंडे में, गांव के पास कोई पेड़ मिल गया, कोई कुटिया मिल गई, कोई छप्पड़ मिल गया, वहीं रात बिता लेते थे। और कोई गांव अच्छा लगता था तो महात्मा 10, 20, 50 दिन, 2 महीने 4 महीने रुक जाते थे और उपदेश करते रहते थे। महात्मा एक गांव में रुक गए, गांव अच्छा लगा, सत्संगी लोग थे, तो महात्मा ने वहीं ठहरना पसंद किया। महात्मा को गांव वाले रोज बुलाते, बाबा आप यहां ठंड में पेड़ के नीचे, गांव में बहुत जगह है, आप गांव में चलो। महात्मा कहते नहीं, मैं यहीं रहूंगा। हां पर मैं गांव में आऊंगा जरूर, पर एक दिन में मैं एक घर के दरवाजे के सामने आऊंगा और अपने पेट के लिए भोजन मांगूंगा, तो मुझे भोजन देते जाना। तो महात्मा एक घर पर रोज जाते, भिक्षा लेते और जो मिलता वो खाते और भजन करते बाहर आकर गांव में पेड़ के नीचे। पूरे गांव के लोगों ने महात्मा को श्रद्धा पूर्वक रोज रोज नियम से भोजन कराया। गांव में एक आदमी ऐसा खड़ूस था
उसने उस महात्मा को भोजन नहीं कराया। अब तो महिलाओं में थोड़ी भावना रहती है। अब जो लोगों ने भोजन कराया महात्मा को, किसी का छोरा नौकरी लग गया, किसी की लड़की का ब्याह बढ़िया घर में हो गया, किसी की बहू को बालक नहीं हो रहे थे, बालक हो गए, किसी का पढ़ाई लिखाई ठीक हो गई, किसी ने खेत खरीद लिया, किसी का घर बन गया, पूरे गांव में चमक आ गई। पर वो अकड़ू आदमी का जो छप्पड़ को छप्पड़ ही धरो रहेगो। अब पत्नी कहवे अब तुम्हारी फूट गई है, सबरे गांव ने बाबा की सेवा करी है एक एक दिन, और तुम ऐसे नास्तिक हो कि साधु उनको गाली दो, और तुम्हारो देखो हाल कैसो है रो। अरे मेरी बात मान जाओ, महात्मा को न्योता दे के आओ, माफी मांग के आओ, नहीं तो हमारा उद्धार ना होएगा। देखो फलाने ने दारू छोड़ दी, फलाने ने तम्बाकू छोड़ दी, फलाने ने हुक्का छोड़ दिया, फलाने ने मीट मटन छोड़ दिया। क्योंकि महात्मा जिस घर से भोजन खाते उस घर पर खड़े होकर उपदेश करते, सत्संग करते। पत्नी रोने पे आ गई, मरने पे आ गई, तो बिना मन के चला गया दुष्ट। महात्मा को न्योता दिया, महाराज आप हमारे घर न्योता है, शाम को आप हमारे घर भोजन पे आना, हमने देसी घी में आपको भोजन पकाया है, खीर पूड़ी पकवान सब देसी घी में है। महात्मा ने कहा भाई इसके घर तो संभल के जाना पड़ेगा, ये आदमी बड़ा खतरनाक है। महात्मा ने कहा ये दोबारा तो बुलाएगा नहीं, इसलिए एक ही दिन में खेल करना है इसका। महात्मा ने चतुराई से क्या किया, कमंडल जो लिया उसमें आज थोड़ा गोबर मिट्टी भर लिया और पहुंच गई बाबा। बढ़िया थाली में भोजन परोस दिया, खाना खाने बैठ गए महाराज, भोजन पा लिया, बहुत ही सुंदर भोजन, गांव में सबसे अच्छा भोजन कराया नास्तिक ने। अब महात्मा बड़ी होशियार, भोजन की यहां चल दिए कमंडल उठा के, रोजाना सबके यहां सूखा रूखा खाते और उपदेश करते, प्रवचन करते, आशीर्वाद देते। आज यहां खीर मूड़ी मारी, न उपदेश दिया न आशीर्वाद दिया, चल दिए। अब ये तो जैसे ही महात्मा निकलो ओटे से उतरियो और ये पत्नी को गाली देना शुरू किया नास्तिक ने। देख लिया हरामजादी निकम्मी लुच्ची लफंगी, तूने ये बाबा को खीर पूरी खिला के क्या पा लिया? ये बाबा लोग इसीलिए मुझे बुरे लगते, सब जगह रोटी साग खातो घूम रहे हो, घंटों घंटों आशीर्वाद देवे, और यार रबड़ी खीर खिलाई है, या के मुंह से सुखी रहो, इतना भी ना निकलो, इतनो निकम्मो, या के पेट में से मैं खीर पूरी सबन निकालूंगा, पीछे पड़ गो बाबा के, पकड़ लियो बाबा। पत्नी हाथ जोड़े पैर पड़े, तुम ना जानो बावन के चमत्कार है, न जाने वो कैसो आशीर्वाद दे रहे आज। औरत गई बाबा, या की बात को बुरो मत मानियो, महाराज आप थोड़ा उपदेश करो। पत्नी समझ गई महात्मा का कमंडल है, दूसरे घर जाएंगे मांगने, सुबह सुबह के लिए भर दो अपने यहां, ज्यादा खीर पूड़ी है। महात्मा को मना के लाए, गुस्सा ठंडा किया यजमान का, पत्नी ने अपने पति का। कमंडल लाए, कहा स्वामी जी सुबह के लिए भी भोजन ले जाओ। तो कहा ले बहुत अच्छा, भर दो। अब कमंडल दिया तो कमंडल में गोबर भरा था, मिट्टी भरी थी। उसके पति ने देखा और माथा सटक गया इसका, बताओ ये बाबा लोग कैसे रहते, कमंडल में रोटी पूड़ी खीर लेगा और उसमें गोबर भर रखा। बाबा के पास आया, रहा नहीं गया, कह दिया महात्मा इसमें खीर रोटी लेने आया है तो कमंडल को इसमें से गोबर मिट्टी निकाल नहीं सकता था, सफा नहीं कर सकता था, गोबर मिट्टी में लेगा। महात्मा ने कहा तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मुझे नहीं पता, पर अब तुमने देख लिया है तो साफ कर लो कमंडल को। कमंडल साफ किया घरवाली ने और फिर उसमें खीर पूड़ी भर दी, बाबा उठा के फिर चल दिए। अब तो इसका पारा और ज्यादा गर्म हो गया, खिला दिया, बांध दिया, तो भी आशीर्वाद नहीं दे रहा बाबा। अब बाबा को पकड़ लिया और पूछ लिया, बाबा ये बताओ, खिलाया, घी में पका के आशीर्वाद दिया नहीं, बांध दिया फिर भी आशीर्वाद दिया नहीं,
क्या कारण है? तो बाबा ने कहा कि तुझको किसी भी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ था, इसीलिए तुझे उपदेश दिया नहीं। क्यों? तो कहा तू इतना सठ है, मूर्ख है कि तुझे उपदेश सुनाने से फर्क नहीं पड़ेगा, तुझे तो उपदेश दिखाना पड़ेगा चमत्कार करके। तो कहा महाराज क्या दिखाया है फिर आपने? तो भगवान कहने लगे, संत कहने लगे, जैसे खीर पूड़ी रखने के लिए तूने कमंडल को सफा किया, तूने गोबर में मिट्टी में खीर पूड़ी नहीं रखे, तू जानता था कि गंदगी में खीर पूड़ी किसी काम का नहीं रहेगा, इसीलिए मैं भी जानता हूं कि तेरा हृदय रूपी कमंडल, तेरी बुद्धि पूरी गंदगी गोबर से भरी हुई है, बुराइयों से। जब तक तेरी ये गंदगी नहीं निकलेगी तब तक तुझे सत्संग मेरा समझ में आने वाला नहीं है। ऐसे महात्मा। तो कभी कभी कथा में क्या होता है कि कथा सुनानी भी पड़ती है और कभी कभी दिखानी भी पड़ती है। अब महाराज आप प्रश्न करो गांव वाले भैया कि कैसे दिखाएंगे गुरुजी कथा? दिखाओ। अब हम आपको भागवत कथा दिखाना चाहते हैं। आप महाभारत टीवी पे देखते थे कि सुनते थे? सुनते थे कि देखते थे? देखते थे। अच्छा, वही महाभारत रेडियो में आएगा तो सुनेंगे कि देखेंगे? सुनेंगे। और हम और तुम आमने सामने बैठे हैं तो यहां देखना और सुनना दोनों संभव है। यहां टेलीविजन की आवश्यकता नहीं है, यहां दोनों ही संभव है। तो शंकर भगवान अब दिखा रहे हैं कि भक्ति क्या होती है, भक्त कैसे सफल होता है और उसे प्रभु का दर्शन कैसे मिलता है, वो ये दिखाना चाहते भगवान। तो सबसे छोटे बन गए गोकुल में शिव। ग्वाल गोपी ग्वारिया सबको प्रणाम करते करते भगवान गोकुल में प्रवेश हुए। आपको भी सुनना होगा इस कथा को। पांडाल में आप कथा के आते हैं, तीर्थ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, साधु के पास जाते हैं, उस समय आपकी बुद्धि और हाथ आपके बंधे हो, जो भी मिले मार्ग में सबको राम राम करते चलते चलो, थोड़ा झुक करके चलते चलो। मंदिर में जो भी पुजारी पंडित बैठे हैं, चाहे जितना कम ज्यादा उम्र का हो, पर मंदिर में है तो उसको भी प्रणाम करते नमस्कार करते ही ढोक लगाओ महादेव को, भगवान को, शिव को, नारायण को। गुरुदेव बैठे, संत बैठे, उनके इर्द गिर्द कोई बैठे, उनको भी प्रणाम दंडवत करो और सबको ढोक लगाओ। ऐसी स्थिति महादेव बता रहे हैं। तो महादेव ने अपना सारा वर्चस्व छोड़ करके एक दीनहीन कमजोर भक्त बन करके गोकुल में प्रवेश किया। सारा ऐश्वर्य त्याग दिया, कोई ऐश्वर्य नहीं रखा। सारा ऐश्वर्य पूरा कर दिया, कुछ नहीं रहा ऐसा। नारायण का दर्शन करने की बात भगवान शंकर कह रहे हैं, अरे भैया ग्वाल वालों, हमारे प्रभु तुम्हारे गांव में पधारे हैं, तनक उनका हमें दर्शन कराओ। गांव वाला कोई जानता नहीं था कि प्रभु कौन है। अरे बाबा, हमारे गांव में तो नंद के लाला के अलावा कोई नहीं अभी पधारा, वही अकेले पधारे हैं, 4 दिन पहले ही आए हैं और उनका दर्शन सभी महात्मा संत देवता गांव वासी कर रहे हैं। तो बाबा चलो आप भी दर्शन कर लो। तो गांव वाले लेके चले गए यशोदा के महल पर और वहां से गांव वालों ने कहा इसके अंदर चले जाओ और दर्शन कर आओ। महाराज बैठे भगवान, वहां गोपियां खड़ी थी। भगवान महादेव ने स्त्रियों को सम्मान दिया। अरे देवियों, बड़ी दूर से चल के आया हूं, मैं तुम्हारे लाला का दर्शन करना चाहता हूं, वो मेरे इष्ट परमात्मा हैं। अब गोपियां बड़ी हंसी
और गई यशोदा के पास, बताया एक बाबा आए हैं, बड़ी दूर से चलकर, जटाधारी हैं और बड़ा भयंकर भेष है, ऐसे बाबा पहले कभी देखे नहीं है, बड़ा तेज है बाबा में, और वो कह रहे हैं कि मेरे भगवान है ये बालक तुम्हारे नंद के लाला, मैया वो दर्शन करना चाहते हैं। यशोदा मैया ने कहा, अरे दर्शन का तो बहाना है, वो दान दक्षिणा के लिए आए हैं, दे दो। थाल भर के हीरे मोती जवाहरात लेकर गोपियां आई, शंकर भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, ये तो कैलाश में हम सब मकान उसी में रहते हैं, हमारे तो मकान भी सोने के बने हुए हैं। देवी यशोदा हमें दर्शन चाहिए, धन नहीं, कोई कामना नहीं, केवल प्रभु के चरण का बंधन करवा दो। यशोदा नहीं मानी, और जब यशोदा नहीं मानी तो शंकर भगवान भी नहीं माने, तो शंकर भी नहीं माने, उन्होंने भी डेरा डाल दिया अपना, डमरू बजाने लगे, शंख बजाने लगे, एक पैर पर खड़े हो गए, और जैसे शंख बजा तभी भगवान रोने लगे पालने में। यशोदा मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लग गई, बाबा मत ऐसा करो, बड़ी मुश्किल से सोया, आपने जगा दिया, रोने लग जाएगा, फिर ये संभलता नहीं है, 4 दिन से तमाशा हो रहा है घर में। हे बाबा, हे भोलेनाथ, मत बालक को परेशान करो, आवाज मत करो, ध्वनि मत करो। शंकर एक पैर पर खड़े हो गए, शंख बजाते, कभी डमरू, कभी नृत्य करते, कभी तांडव करते, कभी स्तोत्र गाते। भगवान के लिए चुप कैसे बैठे, जब तक प्रभु नहीं मिलते तब तक भजन ध्यान करते रहना चाहिए, यही नियम है। कितनी भी लंबी लाइन हो, भजन बंद मत करो, प्रभु के दर्शन हो जब तक। लड़ो मत, भिड़ो मत, धक्का मत दो, गुस्सा मत करो, चिड़ो मत, ये सब बेकार है। तुम्हारा भजन करना नहीं है तो, ध्यान करना नहीं है तो। महाराज बिहारी जी में लोग ना डंडा घूसा मार बजा देते लाइन में खड़े खड़े। ओ बाबा मत शंख बजावे, अरे पूजू तेरे पावरे, पालना में सोवे मेरो, जगी जाए गोला। पालना में सोवे मेरो, जगी जाए गोला रे। पालना में सोवे मेरो, जगी जाए गोला रे। बाबा मत शंख बजावे, जोगी मत शंख बजावे, पूजू तेरे पाव रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो, जग जाए गोलाल रे। जगायो नंद बाबा की, करी कृपा मुन भारी है। दूनी भिक्षा दऊं नाथ जो, इच्छा होई तुम्हारी है। हाँ इच्छा होए तुम्हारी है, हाँ इच्छा होए तुम्हारी है। हरे अलख जगायो नंद बाबा के, करी कृपा मुन भारी है। दूनी भिक्षा दऊं नाथ जो, इच्छा होई तुम्हारी है। हाँ इच्छा होए तुम्हारी है, हाँ इच्छा होए तुम्हारी है। कमी नहीं है धन की, थारी लाऊं भोजन की,
कमी नहीं है धन की, भारी लाऊं भोजन की, करुणा बार दे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे। श्री राधे। धन और भोजन हमें न चाहिए, धन और भोजन हमें न चाहिए, एक लालसा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करवे। बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। धन और भोजन हमें न चाहिए, एक लालसा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करवे। बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे। ओ भैया देवदत्त जी, स्वामी जी के साथ खड़े हो जाओ। ये भोले शंकर का रूप है महाराज। आ तो रोज ही रहे स्वामी जी, पर कहाँ नाच रहे। आज ये शंकर का रूप है हमारे लिए। तो हाँ, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं। धन और भोजन हमें न चाहिए, एक लालसा लाया हूँ तेरे लाला के दर्शन करवे। बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ मैं, बड़ी दूर से आया हूँ। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। भिक्षा मांगे सन्यासी, मैं हूँ पर्वत कैलासी। गोकुल को ये गाँव दे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे। पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे, 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 पालना में सोवे मेरो जग जाए गोलाल रे। नमः पार्वती पते हर हर। भागवत महापुराण की, हरे संत भगवान की जय हो। यजमान परिवार की जय हो, धर्म की जय हो। शंकरनाथ भोले बाबा को दर्शन यशोदा जी ने करवाया। कैसे? मजबूर हो गई मैया यशोदा। क्या मजबूरी हो गई? ठाकुर जी रोए जा रहे, रोए जा रहे। आज इस कथा से ये सीख मिलती है कि अगर कोई भगत ईमानदार है, कोई कामना नहीं है प्रभु दर्शन के सिवाय, ऐसे भगवत को भगवान मिलने के लिए स्वयं भी आतुर रहते हैं, और बीच में कोई रोड़ा अटकाता है तो प्रभु रो रो के घर भर देते हैं। भगवान को भी करुणा कर कहते हैं, दयालु कहते हैं। पर आप और हमारे जैसे भक्तों के लिए भगवान क्यों रोएंगे, आंसू क्यों बहाएंगे?
हम लोग भगत हैं नहीं, हम तो भैया सब भिखारी हैं। बस भगवान ये दे दे वो दे दे तो भगवान नहीं रोएंगे। यशोदा क्या सोच रही है, सोना दे दो, चांदी दे दो, भोजन करवा दो, कपड़े दे दो। शंकर कहते हैं सोना चांदी कपड़े लत्ते बीबी बच्चे ये सब नहीं चाहिए, दर्शन। भगवान अगर मिल जाएं, फिरोजपुर वालों, भगवान अगर आ जाएं और तुमसे मिल जाएं और बताएं कि मैं कृष्ण हूं, तो आप क्या मांगोगे भगवान से, बताओ जरा। सब वही मांगोगे जो इस दुनियादारी में चाहिए। एक गांव में एक भगत जी रहते थे, वो बहुत भजन करते थे। एक दिन भगवान द्वारकानाथ ने सोचा कि भाई बहुत दिन हो गए बाबा बुड्ढो है वो भजन कर करके, आज चलो या दर्शन दे दो। तो भगवान प्रकट हो गए बाबा के सामने। बाबा से कहा मांग लो, हम तो आ गए। बाबा था बड़ा भगती, पर लुच्चा भी पूरा ही था बाबा। बाबा ने कहा भगवान अगर आप मेरे भजन से प्रसन्न हैं तो पहले तो मेरी झोपड़ी की जगह 7 मंजिल का मकान हो और मेरे मकान में सब तरफ तिजोरी भरी हो सोने चांदी से। मेरे पास में हवाई जहाज हो और गाड़ियां हो बड़ी बड़ी, और मेरी 7 पीढ़ी तक सब बैठ के खाएं, इतना धन दे दो। भगवान ने कहा तू जो मांगेगा सो दूंगा, मांग ले। तो उसने ये सब लिस्ट बना के दे दी भगवान को। अंत में भगवान ने कहा कि 7 मंजिल की जगह 14 मंजिल का मकान बनाऊंगा, 1 हेलीकॉप्टर नहीं 108 हवाई जहाज दूंगा, नौकर चाकर और 100 पीढ़ी बैठ के खाएं, इतना धन दूंगा। पर मेरी भी शर्त है, मैं जितना तुझको दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को भी दूंगा। है? अच्छा ये बाबा पूरा फिरोजपुर का ही था, ये समझ लो आप, ये इस गांव का नहीं था, ये फिरोजपुर हवेली का ही बाबा था। अब ये बाबा की सिट्टी गुट्टी गम, ये तो बहुत बेकार हो गया। भगवान ने कहा कि मैं जितना तुझे दूंगा उससे डबल तेरे पड़ोसी का अपने आप हो जाएगा। इसने कहा भाई अब क्या करूं? तो कहा भगवान चलेगा। तो कहा महाराज अब मेरी डिमांड जरा बदल गई है। तो कहा बोलो क्या डिमांड है? तो कहा मैं जो जो बोलता जाऊं वो आप मुझे देते जाओ। तो कहा पहले तो मुझे भगवान अब 2 मंजिल का ही घर दे दो, क्योंकि 14 दूनी 28 पड़ोसी का, तो ये खुद के 2 पे आ गया। 2 मंजिल का इसको मिला, पड़ोसी को 4 मंजिल का बना दिया भगवान ने। कहा भगवान अभी ऊपर वाला हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तो छोड़ दो, मुझको तो कार दिलवा दो। कार दिलवा दी, मरसरी आ गई बगल वाले के घर पे, बिना भजन के मिल रहा है पड़ोसी को। तो ये बाबा ने तो 10-20 साल निकाले राम राम करके। नौकर चाकर तिजोरियां आ गई, बाबा ने ये तो मांग लिया तो डबल डबल हो गया पड़ोसी के। अब इसके आग लगी थी वही फिरोजपुर हवेली वाली जो गंदी आग जो है वो घुसी थी दिमाग में। इसलिए कहा भाई ये तो फ्री में माला माल भयो, सबरो भजन तो हम नहीं करे हो। तो कहा महाराज भगवान प्रसन्न है तो मेरे घर के सामने एक चौड़ा सा कुआं खोद दो, पानी हो जाए मैं डूब के मर जाए इतना। तो इसको पता था डबल मिलेगा पड़ोसी को, तो मेरे यहां कुआं आके यहां डबल कुआं खोदेगा।
तो भगवान ने कहा ले भाई खोद दियो। उसके यहां डबल कुआं हो गया मेरे प्यारे कुर्सी वाले सज्जनों। और फिर इसने कहा महाराज, इसने चेक कर लियो यूं हाथ धर के कि एक से दिखे कि ना दिखे ढंग से। तो इसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, क्योंकि इसे पता था डबल मिल रहा पड़ोसी है। तो जैसे इसने कहा एक आंख फोड़ो, भगवान भी सट्टी गुट्टी गुम। तो वरदान तो वरदान है, झूठ कैसे बोले, दे दिया। एक आंख इसकी फूटी और पड़ोसी की दोनों सफायो। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में अपनी उन्नति भगवान से कितनी भी आदमी करा रहा है, पर पड़ोसी की उन्नति पसंद नहीं है। ऐसा भजन हो रहा आजकल गांवन में है। आज अष्टमी पूज रही है, घर घर अष्टमी पूज रही है। कछु लोग कल पूज लेंगे, रामनवमी को व्रत होगा। इस व्रत में एक भी भजनानंदी व्रत करने वाला होगा? कोई प्रणाम करूं ऐसे आदमी को जो सबको भलो चावे राम जी से। नहीं तो ये सारे व्रत पूजा पाठ केवल अपने बारे में है, दूसरे का तो बुराई हो जाए। मैया ये सोना चांदी हीरे मोती सब तुम कमाओ मुबारक, हमें दर्शन चाहिए। मैया मजबूर हो गई। कैसे? लाला रोने से चुप नहीं हो रहा था ना। और मां का जो कलेजा है बच्चे के बारे में बड़ा कमजोर होता है। मां बच्चे को ज्यादा देर रोता देख नहीं सकती। सारी गोपियां थी गांव वाली, उन्होंने समझाया यशोदा को, अरे जितने टोने टोटके होते सब कर लिए पर ना चुप रहो। या नजर का छोटी मोटी ना लगी, या बड़ी नजर लगी। कहो कि बड़ी नजर, तो कहा बड़ी नजर कौन उतारे? तो कहा ये बाबा उतारे हैं ऐसे, जो बाबा दरवाजे पे। तो यह बाबा के पास में ले चल, नजर उतार दे बाबा। यशोदा मैया दर्शन नहीं कराने, मैया नजर उतरवाने के लालच में बाबा को लेकर गई। शंकर भगवान को कोई जादू टोना फू फाई करने वाले थे नहीं। जैसे ही शंकर जी ने नेत्र खोल करके चरणों का, प्रभु बालक के दर्शनों का लाभ लिया, कृष्ण कन्हैया शांत हो गए, क्योंकि उनके भगत को दर्शन मिल गया। प्रभु को उसी बात की पीड़ा हो रही थी। आज मोह और माया रूपी यशोदा ने बीच में अड़ंगा डाल दिया भक्त भगवान के। माया को हटा दिया शंकर ने, मोह को हटा दिया कृष्ण ने। दोनों ब्रह्म का मिलन हुआ। और जाते जाते शंकर ने कहा, देवियों ये कोई तुम्हारे पुत्र नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई तुम्हारे लाला नहीं है, ये जगत के बैकुंठ दाता नारायण सबके पिता हैं। यशोदा ये तुम्हारे भी पिता हैं। तुम आज से इनकी पूजा शुरू कर दो, कल्याण हो जाएगा। शंकर ऐसी भविष्यवाणी करके निकल गए। गांव तो गांव होता ही है। आधे लोगों ने बाबा की बात पे भरोसा भी कर लिया कि भाई साधु महात्मा जो कहते हैं अच्छा कहते हैं, उसमें काहे को तर्क करना। महात्मा ने कुछ देखा होगा, बालक के हाथ की रेखा, कुंडली, भविष्य बताया। कुछ लोगों ने कह दिया, अरे जा ये बाबा लोगों का कह रहे, इनकी कहनी का क्या भरोसा करते हो? ये नंद का लाला ग्वारिया का घर में भगवान, पागल हो गए हो। कुछ लोगों ने ऐसे टाल दिया। अब तो स्वयं भगवान को चिंता हो गई कि शंकर का वचन झूठा न पड़ जाए। तो एक दिन बीता, 5 दिन के भगवान हुए। यशोदा ने 6वें दिन नाई को बुलाया और पूरे गांव में ढोल बजवाया और कहा, न्योता दे दे, कल मेरे लाला का छठी पूजन है, सारे गोकुल के नर नारी को जीमने का न्योता है और सब लोग मेरे लाला को पहला स्नान कराने पधारे।